नमस्कार बच्चों, कल हमने पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा जनरल नॉलेज लिया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने साझेदारी की परिभाषा पढ़ी थी। उसके अलावा साझेदारी में मिनिमम और मैक्सिमम कितने सदस्य होते हैं वो पढ़े थे। साझेदारी संलेख पढ़ा था और साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम पढ़ते थे। अब उसी को अपने कंटिन्यू करते हैं। देखो, कोई भी फर्म होती है, कोई भी व्यवसाय होता है, सबसे पहले वो क्या करता है? सबसे पहले वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है और उसके बाद वो बैलेंस शीट बनाता है। लेकिन जो एक पार्टनरशिप फर्म होती है वो सीधी बैलेंस शीट नहीं बना सकती, क्योंकि उसे लाभों का विभाजन करना पड़ता है। इसलिए वो क्या करती है? लाभों का विभाजन करने के लिए उसे एक खाता और तैयार करना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद बनाना हो तो उसे कैपिटल अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट बनती है। तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद लाभ हानि नियोजन खाता या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट या लाभ हानि नियोजन खाता क्या है? कोई आपसे पूछे कि लाभ हानि नियोजन खाता किसे कहते हैं, तो आप ये बताओगे कि साझेदारों में लाभों का वितरण करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। साझेदारों में लाभों का विभाजन करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। अब लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? लाभ हानि नियोजन खाते में वे समस्त आइटम आते हैं जो एक पार्टनर से रिलेटेड होते हैं। जैसे पार्टनर को कोई अमाउंट देनी है या फिर पार्टनर से कोई अमाउंट वसूल करनी है, या फिर ये मान लो कि पार्टनर से कोई अमाउंट जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है लेना है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है। इसमें वही आइटम आएंगे जो एक पार्टनर को देने होते हैं। तो इसको बनाने का एक तरीका देखो, ये उचित प्रारूप में बनता है जिस प्रारूप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। लेकिन इसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी लाभ हानि नियोजन खाता। तो इसको करना कैसे है देखो। तो देखो, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या चीज़ आती है? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के और जो नेट प्रॉफिट याद करते हैं वो सबसे पहले इस खाते की क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे और जो प्रॉफिट की अमाउंट होएगी वो यहाँ पे लिखोगे, और यहाँ पे आपको लिखना है नेट प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में सबसे पहले वो प्रॉफिट लिखा जाएगा जो आपने लाभ हानि खाते से लिया है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, वो आपको सीधा इसके अंदर उतारना है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो आइटम आएंगे जो एक फर्म के लिए क्या है? प्रॉफिट है और साझेदार के लिए लॉस है। तो एक ऐसा आइटम होता है
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो फर्म साझेदारों से वसूल करती है, इसलिए ये फर्म के लिए एक प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट या इनकम है वो सदैव क्रेडिट साइड में आती है, इसलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट है या आहरण पे ब्याज है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, जिसे लिखेंगे अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम मान लेते हैं जैसे दो पार्टनर है ए बी, सी भी हो सकता है, कितने भी पार्टनर हो सकते हैं, मैक्सिमम मैंने बताया था 100 तक हो सकते हैं। फिलहाल अपने मान लेते हैं कि दो ही पार्टनर है, तो दो पार्टनर हैं, एक मान लो ए है एक बी है, ए और बी दोनों का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी क्या जो भी इंटरेस्ट है वो इधर आ जाएगा, ए का आ जाएगा और बी का आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे बाहर लिख देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इस प्रॉफिट के अलावा क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं आएगा। क्रेडिट साइड में ये दो ही आइटम आएंगे, एक तो नेट प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये साझेदारों से वसूल करना होता है, ये फर्म के लिए एक इनकम होती है और इनकम को सदैव है वो क्रेडिट किया जाता है, इसलिए इसके क्रेडिट साइड में ये दो ही आइटम आएंगे। अब डेबिट साइड में वो सारे आइटम आते हैं जो अपने पार्टनर को देते हैं, जैसे इन फर्म के लिए तो वो क्या हो गया एक्सपेंसेस हो गया और पार्टनर के लिए वो क्या हो गया इनकम हो गया। इसलिए हमें तो खाते फर्म के बनाने होते हैं, तो फर्म के बनाने इसलिए वो सारे आइटम जो हम साझेदारों को देंगे जो साझेदारों से रिलेटेड है और उन्हें देने हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। जैसे मान लो पार्टनर को देने वाली चीज़ों में एक तो आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। अब जितने पार्टनर होते हैं कैपिटल तो सभी ने लगाई होती है, इसलिए ये इंटरेस्ट सभी को मिलेगा जितने भी पार्टनर हैं। मान लो ए और बी दो हैं, तो ए और बी वो हमने इधर माना ए और बी, इधर भी ए और बी मानेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उनकी कैपिटल दे रखी है उस पे एक फ़िक्स रेट होगी आपके सामने, उस फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना है। अगर रेट नहीं है तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। अगर मान लो रेट दी है 10%, 6%, 12% जितनी भी, आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस रेट से निकाल कर और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखोगे। तो ए का अलग लिखा जाएगा, बी का अलग लिखा जाएगा, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, इन दोनों को ऐड किया और ये यहाँ पे आ गया। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा ए और बी का, और ये हमने बाहर की तरफ लिख दिया। और चीज़ ऐसी होती है, देखो कई बार ऐसे होता है कि पार्टनर होता है, पार्टनर बिजनेस को ऑपरेट करता है। जैसे कई बार ये होता है कि सारे पार्टनर होते हैं वो बिजनेस को ऑपरेट नहीं करते, कुछ एक पार्टनर होते हैं वो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं। स्लीपिंग पार्टनर में वो होता है कि वो केवल कैपिटल लगाते हैं लेकिन वो वहाँ पे कोई काम नहीं करते, इसलिए उन्हें सैलरी तो नहीं दी जाती। लेकिन जब बाकी जो पार्टनर हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, उस बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, वो ये चाहते हैं कि जब ये बिज़नेस चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो उन्हें उसकी सैलरी मिलनी चाहिए। तो जितनी सैलरी पार्टनर की होती है वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिख देते हैं। तो टू डेबिट साइड में वो क्या लिखेंगे, टू पार्टनर सैलरी। पार्टनर का मतलब जिस भी पार्टनर को मिलनी हो, जैसे ए को, बी को, सी को, किसी भी पार्टनर को सैलरी मिल रही हो, उस पार्टनर की सैलरी है वो इसमें आ जाएगी। तो वो सैलरी यहाँ पे लिखेंगे, जैसे ए की हो तो ए सैलरी, बी की हो तो बी सैलरी, सी की हो तो सी सैलरी। जितनी भी सैलरी होएगी वो इसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू पार्टनर सैलरी। अब सैलरी के अलावा पार्टनर को और क्या दिया जा सकता है, सैलरी के अलावा पार्टनर को अपने दे सकते हैं किसी पार्टनर को कमीशन। कई बार ये होता है कि अपने बिक्री पर कमीशन डिसाइड कर देते हैं, इस पार्टनर को इतना कमीशन है वो बिक्री पे मिलेगा, जैसे 10%, 20%, 5% जितना भी बिक्री मान लो आपको दी हुई है, या प्रॉफिट का 10% कह सकते हैं। जिसका भी 10%, 5% कहे वो कमीशन क्या करना है आपको यहाँ पे लिखना है, टू पार्टनर्स कमीशन।
मान लो ए को सैलरी मिली है तो यहाँ पे 2A सैलरी लिखेंगे, बी को कमीशन मिला है तो 2B कमीशन लिखेंगे और यहाँ पे आएगा जितना भी कमीशन कहे, जो क्वेश्चन इनके अंदर दिया होगा बिक्री पर देना है या फिर लाभों के हिसाब से देना है, जितना भी कमीशन आपको कहे वो कमीशन आपको यहाँ पे लिखना है। तो 2 पार्टनर सैलरी, 2 पार्टनर कमीशन, जितना भी कमीशन आ गया वो यहाँ पे लिख दिया। अब इसके अलावा कई अदर रेम्यूनरेशन भी होते हैं, जैसे मान लो कोई बोनस हो गया या अदर नाम से जो पार्टनर को हमें देना है वो इधर आएगा। कई बार ये होता है कि आपको लाभों का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए कहते हैं। रिजर्व भी एक प्रकार का अप्रोप्रिएशन ही है। रिजर्व भी क्या है, एक प्रकार का अप्रोप्रिएशन है, जिसे अपने क्या करते हैं, उसे रिजर्व में जितना % आपको कहे कि इतना % आपको रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने पार्टनर के लिए बनाते हैं तो रिजर्व में क्यों ट्रांसफ़र करें। अब रिजर्व में इसलिए ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि भविष्य में, फ्यूचर में जब हमें आवश्यकता पड़े, लॉस वगैरह हो जाए तो वह उस रिजर्व में से काम ले ले। लास्ट में जाकर जब फर्म बंद होती है तो रिजर्व किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, रिजर्व है वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसलिए मान लो कि ये पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन फिलहाल ना करके वो अंत में करेंगे अपने, जब फर्म बंद होएगी या बीच में उससे कोई पार्टनर जाता है या पार्टनर आता है तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिलहाल इसका एक हिस्सा जितना % आपको रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए कहे वो अपने क्या करेंगे, रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। टू रिजर्व अकाउंट, जितना % भी आपको रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए कहे उतना % क्या करोगे आप रिजर्व में ट्रांसफ़र करोगे। जैसे 5%, 7%, 10% जितना कहे वो आप क्या करना, रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद जो बचेगा वो रियल प्रॉफिट बचेगा। उसके बाद जो बचेगा वो रियल प्रॉफिट बचेगा। तो जितना डिफरेंस आए, मान लो ये क्रेडिट साइड जोड़ी कई, तो क्रेडिट साइड जितनी आई उसमें डेबिट वाइड लेस कर देंगे, रफली अलग करके देख लेंगे। जितना डिफरेंस आएगा वो आपका रियल प्रॉफिट कहलाएगा। जितना डिफरेंस आता है वो क्या कहलाता है, आपका रियल प्रॉफिट कहलाता है। उस प्रॉफिट को आपको क्या करना है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किस रेशियो में करना है, तो वो रेशियो आपको दिया होगा, जैसे 3:2 दे दिया, 2:3 दे दिया, 5:3 दे दिया, जो भी दिया हो उस रेशियो में आपको क्या करोगे, इसका डिफरेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर मान लो आपको कोई रेशियो नहीं दिया हुआ तो आप उसे क्या करोगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो इक्वली बराबर बराबर आपको करना पड़ेगा। तो क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को लेस करने के बाद जो बचेगा उसे क्या करेंगे, अपने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और किस रेशियो में करेंगे, या तो जो दिया रेशियो उस रेशियो में करेंगे या फिर इक्वल करेंगे। अब मान लो इसका टोटल लगाया, जितना भी टोटल आया उसमें से इसको क्या कर दिया, लेस कर दिया। टोटल हमें इक्वल करना ही होता है। अब इनका जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, यानी या तो आपको क्या लिखना है, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अब कैपिटल कब लिखना है और करंट कब लिखना है, जब आप परिवर्तनशील विधि का प्रयोग, 2 विधि आएगी आपकी पूंजी की, एक तो परिवर्तनशील विधि और एक होती है स्थिर विधि। अगर परिवर्तनशील विधि आए तो आप, यानी फ्लक्चुएटिंग मेथड आए तो आपको पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, और फिक्स्ड मेथड आए तो आपको करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। जैसे मान लो ए है और बी है, उनको क्या करेंगे, उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऐसा करने से दोनों साइड का टोटल है वो अपना इक्वल हो जाएगा और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो तैयार हो जाएगा। दोबारा देख लो कि साझेदारों में लाभों का विभाजन करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। यानी पार्टनर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, अपने पार्टनर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए ये अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। इसमें वही सारे आइटम आते हैं जो एक पार्टनर से रिलेटेड होते हैं। पार्टनर से रिलेटेड का मतलब ये हुआ कि अदर कोई खर्चा है, जैसे हमने बाहर के किसी को सैलरी वगैरह चुकाई तो वो इसमें नहीं आता, क्योंकि वो तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले नेट प्रॉफिट आएगा, जो नेट प्रॉफिट फर्म ने कमाया है, जो गेन किया है, और ये प्रॉफिट आपको सवाल में दिया होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो प्रॉफिट लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे वो नेट प्रॉफिट आ गया और यहाँ पर हमने वो नेट प्रॉफिट लिख दिया। उसके बाद देखो अपने क्या करेंगे, ड्राइंग पे इंटरेस्ट देंगे। ड्राइंग पे इंटरेस्ट है वो पार्टनर से लिया जाएगा, जो फर्म के लिए क्या होगा, एक प्रॉफिट होएगा। क्रेडिट साइड में और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एक ऐसा आइटम होता है जो पार्टनर
से लेना होता है और फर्म के लिए एक इनकम है, इसलिए इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा, जितना भी परसेंट है और जिस मेथड से, वो मेथड आपको बाद में बताएंगे, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला और उसे क्रेडिट साइड में लिख दिया ए और बी से। ठीक है, अब दोनों को प्लस प्लस करके हमने इसको इक्वल कर दिया। अब इनका डिफरेंस मान लो डेबिट साइड में वो सारी चीज़ें लिखो जो हमने क्या करना है, पार्टनर को देनी है। तो पार्टनर को देने वाली चीज़ों में एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, एक तो क्या आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को हमें देना है, पार्टनर ने कैपिटल लगाई है, और एक इसकी फिक्स रेट होएगी। उस फिक्स रेट से क्या करना, आपको इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, जितना ए को देना है और जितना बी को देना है उतना उतना इंटरेस्ट दे दिया और वो हमने इसमें लिख दिया। उसके अलावा पार्टनर को क्या देना है, पार्टनर को सैलरी देनी है। सैलरी मान लो कहे क्वेश्चन में कि मान लो ए है, उसे आपको 5,000 रुपये पर मंथ सैलरी देनी है, आप क्या करोगे, वो सैलरी पार्टनर को दोगे। किसी पार्टनर को मान लो कमीशन देना है 6%, 10%, 8%, जितना भी कहे, वो आपको कमीशन देना है, वो कमीशन आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके अलावा अगर आपको एक फिक्स रेट से ये कहे इतना % आपको रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, वो अमाउंट है वो रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दोगे। वो अमाउंट क्या करोगे, रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दोगे। अब इसका जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस क्या करना, आपको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अधिकतर ये होता है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है, अगर डेबिट ज़्यादा आ जाए तो उधर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, क्रेडिट ज़्यादा आ जाए तो इधर डिस्ट्रीब्यूट करना। और इसका डिफरेंस आपको क्या करना है, पार्टनर करंट या कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। और किस रेशियो में करना है, वो करना है आपको जो रेशियो क्वेश्चन में दिया होगा, अगर रेशियो नहीं दिया तो इक्वल इक्वल करना है। इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। अब मैंने कल आपको बताया था, एक कई बार होता है पार्टनर्स लोन, यानी पार्टनर ने फर्म को क्या किया है, ऋण दिया है, यानी पूंजी के अलावा क्या किया है, पार्टनर ने फर्म को लोन भी दिया है। तो इस लोन पे मैंने बताया था 6% वार्षिक दर से आपको ब्याज देना पड़ता है, अगर क्वेश्चन में रेट ना लिखी हो। अगर क्वेश्चन में रेट लिखी हो तो इसे उसी रेट से ब्याज दिया जाएगा जो रेट क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है। तो पार्टनर्स लोन पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, तीन चीज़ें ऐसी होएगी, एक होएगा मैनेजर कमीशन, एक पार्टनर्स का रेंट। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो क्वेश्चन में दी हो तो आपको इसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना। क्वेश्चन में दी होगी लेकिन ये तीनों चीज़ें क्वेश्चन में आ गई तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखने की बजाय आपको इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब वापस आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसमें पहले ये प्रॉफिट लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में, वो चीज़ें डेबिट में लिखनी पड़ेगी और डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाना पड़ेगा। देखो पार्टनर्स लोन, पार्टनर लोन क्या होता है, कई बार ऐसे होता है कि आप पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, उस पर आपको इंटरेस्ट देना है। जब पार्टनर फर्म को लोन देता है उस टाइम उन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो पार्टनरशिप और पार्टनर का नहीं होता, या फर्म और पार्टनर का न होकर ऋण देने वाले और ऋण लेने वाले का होता है। इसलिए इससे रिलेटेड जब खर्चा या इंटरेस्ट होता है तो ये माना जाता है कि हम बाहर के लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि उस टाइम वो एक पार्टनर नहीं है, इसलिए बाहर के लोग को दे रहे हैं। इसलिए क्या होगा, इसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाना पड़ेगा। एक आ गया मैनेजर का कमीशन। अब मैनेजर का कमीशन है, मैनेजर कई बार क्वेश्चन में ऐसे देते हैं, मैनेजर भी पार्टनर नहीं है इसलिए इसका कमीशन है, आपको कहते 10%, 20% जितना भी कमीशन देना है वो कमीशन आप कहाँ पर दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बजाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे। उसके अलावा अगर पार्टनर रेंट, ये क्या होता है, कई बार ये होता है कि मान लो हम जिस बिल्डिंग के अंदर बिजनेस चला रहे हैं वो बिल्डिंग किसी पार्टनर की है और हमने उसी से रेंट पर ले ली। वो हम मान लो बाहर के किसी अन्य आदमी से रेंट पर लेते हैं तो हमें उसे किराया चुकाना पड़ता, हमने पार्टनर से ले लिया तो उसे रेंट देंगे। लेकिन जब वो पार्टनर हमें किराए पर वो बिल्डिंग दे रहा है उसी बिजनेस को चलाने के लिए, उस टाइम वो एक पार्टनर न होकर एक लैंडलॉर्ड हो गया, उस दुकान का मालिक हो गया। इसलिए इसका जो किराया होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में न आकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में न आकर कहाँ पर आएगा,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो 3 चीज़ें यदि क्वेश्चन में आ जाती हैं, पार्टनर का लोन, मैनेजर कमीशन और पार्टनर रेंट, तो इसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है। तो इस तरह से आपका ये लाभ हानि नियोजन खाता है वो तैयार होता है। तो ये बनाया किस लिए जाता है? साझेदारों में लाभों का विभाजन करने के लिए। आपको जो ये प्रॉफिट है वो क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा और उसकी सहायता से आपको सारा कार्य करना है। और यहाँ पर लास्ट में प्रॉफिट जब बांटो तो इतना ध्यान रखना है कि आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करो या फिर करंट में करो, कैपिटल में करो या फिर करंट में करो। तो ये वो देखना पड़ेगा कि कंपनी है वो किस मेथड को अपना रही है, फ्लैक्चुएटिंग मेथड अपना रही है या फिर फिक्स मेथड अपना रही है। अगर फिक्स अपनाए तो करंट में ट्रांसफ़र करना है, परिवर्तनशील या फ्लैक्चुएटिंग मेथड अपनाए तो आपको पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। और इस तरह से आपका लाभ हानि नियोजन खाता तैयार हो जाता है। आज इतना ही। कल अपने 2 चीज़ें पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है। आगे कल करेंगे। धन्यवाद।